गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर सेकंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी एक साथ हैं, इस चैप्टर को रीड करेंगे। हमने इसकी समरी देख ली, अब हम चैप्टर रीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन 6, सन जोनाथन जो 6 वर्ष का था, डॉटर सुजैन 7 और डॉटर जिसका नाम सुजैन था और वो 7 साल की थी, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ, हम प्लेमाउथ से यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर गए। प्लेमाउथ जो कि इंग्लैंड में था, गए। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। अब 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो विश्व की समुद्री यात्रा की गई थी उसको दोहराने के लिए हम भी प्लेमाउथ जो कि इंग्लैंड में है वहाँ से हमने क्या की, समुद्री यात्रा शुरू की। अब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी और मैं जो कि 37 वर्ष का एक बिजनेसमैन व्यवसायी था, हैड ड्रीम्ड, हम दोनों ने ही सपना देखा था, ऑफ सेलिंग कि हम समुद्री यात्रा करेंगे, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इस प्रसिद्ध एक्सप्लोरर में, इस प्रसिद्ध महासागर में जो कि विध्वंसकारी होता है। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हम दोनों ने ही अपना जो खाली समय था वो ओनिंग ओवर सी फेयरिंग स्किल, हमारी जो समुद्र के अंदर किस प्रकार से स्किल, कौशल दिखाया जा सकता है, उसमें हमारा खाली समय बिताया था। इन ब्रिटिश वाटर, कि भाई ब्रिटिश वाटर मतलब ब्रिटिश में जो सागर थे, समुद्र थे, उस पानी में किस प्रकार से कौशल दिखाया जा सकता है जब कंडीशन खराब हो या जब कंडीशन अच्छी हो, उसमें हमने अपना सारा समय बिताया है। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो क्या कह रहे हैं कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बेटी जो थी, और साथ में मैंने कैप्टन जेम्स कुक का जो 200 साल पहले की विश्व की समुद्र की यात्रा थी उसको दोहराने का निश्चय किया, उसके बारे में सोचा और मैं समुद्री यात्रा पर निकल गया। और उसके बाद मैरी और मैं जो कि 37 साल के थे, इससे पहले हम कई सालों तक, मतलब 16 साल तक हमने क्या किया, हमने अपने खाली समय में समुद्र के अंदर यात्रा कैसे की जाती है उसका भी प्रशिक्षण लिया। अब आगे वो कह रहे हैं, आवर बोट वेव वॉकर, ए 23 मीटर 30 टन वुड हल्ड ब्यूटी, हमारी जो नाव थी जिसका नाम हमने वेव वॉकर रखा था, वो 23 मीटर और 30 टन की लकड़ी की सुंदर सी नाव बनी हुई थी, जहाज बना हुआ था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसे हमने व्यावसायिक रूप से बनाया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इन आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने कई महीने बिताए थे इसकी फिटिंग करने के लिए, और साथ ही साथ हमने सबसे खराब जो मौसम था, किस प्रकार से उसमें वी कुड फाइंड, जो हमें समुद्र में मिल सकता था, उसमें किस प्रकार से हम इसका सामना करें या किस प्रकार से हम जहाज को चलाएं, इसकी टेस्टिंग भी हमने की थी। अब वेव वॉकर कितना था भाई, 23 मीटर और 30 टन का लकड़ी का बना हुआ था, टेस्ट भी कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year, पहला जो चरण था हमारा समुद्री यात्रा का वो 3 साल का
बनाया गया। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of America to Cape Town। और हमारा पहला चरण जो था वो 3 साल का नियोजित था, जो कि जिसमें कि हमने 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो सुहावने तरीके से, जो कि अफ्रीका से द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से केप टाउन तक की यात्रा थी, समुद्री यात्रा थी, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, सुहावने तरीके से व्यतीत कर ली। मतलब हमने वो समुद्री यात्रा बहुत अच्छे तरीके से की, हमें बहुत अच्छा लगा वो। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ से जब हम हेडिंग ईस्ट की तरफ जब जाने वाले थे, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, तो हमने 2 जहाज चालकों को भी लिया। उनका नाम क्या था देखिए, पहले का नाम था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर सेंगलर। पहले का नाम अमेरिकन लैरी विजिल था और दूसरे का नाम स्विस हर सेगलर था। टू हेल्प अस टेकन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सॉर्थर्न इंडियन ओशन। और हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इसलिए लिया ताकि जो इंडियन ओशन, सॉर्थर्न इंडियन ओशन जो था, दक्षिणी हिंद महासागर जो था, उसमें जो विश्व की सबसे खराब जो सी थी, मतलब जहाँ पर बहुत तूफान आया करते थे, उनका टेकल सामना करने में हमारी मदद के लिए हमने ये 2 क्रूमैन, जिनका नाम अमेरिकन लैरी विजिल था और स्विस हर्ब सेगलर था, इनको भी अपने साथ शामिल कर लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑन आवर सेकेंड डे, अब अपने दूसरे दिन ऑफ केप टाउन, जो केप टाउन का था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें मजबूत ताकतवर लहरों का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और जो कि अगले कुछ सप्ताहों के लिए, दे फ्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार तरीके से बहती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ये जो गेल्स की लहरें थी, इनसे मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं हुई थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, परंतु इन वेव्स का, इन लहरों का जो आकार था वो बहुत ही चेतावनी भरा था। क्योंकि कितना था वो देखिए, अप टू 15 मीटर्स, क्योंकि ये लहरें जो थी 15 मीटर ऊंची थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और हमारे जहाज का जो मुख्य भाग था अग्र, उससे भी ऊंची थी। अब देखिए मेन मास्ट जो था उससे भी 15 मीटर ऊंची थी। तो दूसरे दिन जब हम केप टाउन के लिए की यात्रा पे थे, तब बड़ी ताकतवर लहरें आई, क्योंकि रफेस्ट सी बताया था ना उसने, तो स्ट्रॉन्ग गेल्स आई जो कि 15 मीटर ऊंची थी, और वो उसे, मतलब मुझे या ऑथर को परेशान कर रही थी। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन। 25 दिसंबर को हम ईस्ट की ऑफ केप टाउन के पूर्व की तरफ 3,500 किलोमीटर हमने यात्रा देखी कि हमने इतनी यात्रा की है, डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर। और अब इस भयानक मौसम होने के बावजूद भी, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, हमने क्रिसमस ट्री के साथ जहाज में ही शानदार छुट्टियाँ पूरी की। भाई क्रिसमस का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब देखिए 25 दिसंबर के बाद न्यू ईयर 1 तारीख जब आई, तब तक भी हमने मौसम में कोई सुधार नहीं देखा। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, पर हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये जल्दी ही परिवर्तित हो सकता था। एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज हुआ फॉर द वर्स। और अब चेंज जो हुआ अच्छे के लिए नहीं हुआ, किसके लिए हुआ, बहुत खराब के लिए हुआ। तो अब हमने क्या पढ़ा कि वेव वॉकर उनका सपना था जाने का, और उस सपने के लिए उन्होंने काफ़ी साल बिताए, 16 साल वेट किया, और फिर जब वो गए
अपने साथ 2 क्रूमैन लेके गए और अब इन्होंने दक्षिणी हिंद महासागर जो रफेस्ट सी थी वर्ल्ड की, वहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने लहरों का सामना किया जो कि 15 मीटर की थी। और 25 दिसंबर तो खराब मौसम के बावजूद भी इन्होंने अच्छे से मनाया, पर 1 तारीख को जब इन्होंने सोचा कि मौसम चेंज होगा तो वो मौसम चेंज हुआ, पर बहुत खराब के लिए चेंज हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।